हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप भी बीटीसी, डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बीटेक हैं, एमसीए हैं, तो भी आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन सकते हैं। इसके बारे में छोटी जानकारी देंगे क्योंकि इसके पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास भेजने की, क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो केबीएस की कमिंग वैकेंसी जो आ रही है 2025 में, क्या उसके पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है, क्या उसके स्वरूप में कुछ बदलाव हो रहा है या उसके प्रतिरूप में कुछ बदलाव हो रहा है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी में कुछ बदलाव हो रहा है, यानी क्या उसकी पात्रता में भी कुछ बदलाव हो रहा है, उसी पर हम आपको पूरा बताएंगे और पूरा समझाएंगे भी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण यानी इन्फॉर्मेटिव होगी। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो एलिजिबिलिटी है यानी जो पात्रता है और जो पैटर्न है यानी जो उसका स्वरूप है, उसमें एक बड़ा बदलाव हमें आने वाली वैकेंसी में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस की वैकेंसी का जो ट्रेंड रहा है आप सब जानते हो। चाहे आप 2012 का देख लीजिए, चाहे आप 2014 का देख लीजिए, चाहे आप 2017 का देख लीजिए, चाहे आप 2018 का देख लीजिए, चाहे उससे आगे की वैकेंसी ले लीजिए, सभी में एक पैटर्न देखने को मिला है। यानी सभी में एक ही स्वरूप देखने को मिला है कि पहले आपका जो है रिटन हुआ है, उसके बाद जो है एक आपका इंटरव्यू हुआ है, यानी कि रिटन प्लस इंटरव्यू केबीएस की वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है। नो डाउट जो रिटन और इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया शुरू से ही केबीएस में चलता आ रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ऐसे कैंडिडेट डिजर्व नहीं करते हैं वो भी अपनी जगह बना लेते हैं। पहले ये था कि रिटन का 70% लिया जाता था और इंटरव्यू का कितना लिया जाता था, 30% लिया जाता था। लेकिन जो अभी जो 2022 में वैकेंसी निकली थी और 2023 में जो वैकेंसी पूरी हुई है केबीएस की, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ था। बड़ा बदलाव ये हुआ था कि रिटन का 85% कर दिया था और इंटरव्यू का 15% कर दिया था। जब से लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। जब से मोदी सरकार आई है तब से राज्य में होने वाली भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया है। सभी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ग्रुप सी और ग्रुप बी की भर्तियों से इंटरव्यू हटा दिया है, लेकिन केबीएस एक ऐसी संस्था है जहां पर इंटरव्यू अभी भी चल रहा है। अब केबीएस में एक बदलाव ये होने जा रहा है, मतलब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सामने बातें ये आ रही हैं कि इंटरव्यू को केबीएस हटा देगा। केबीएस इंटरव्यू को खत्म करने के पक्ष में है, क्योंकि इंटरव्यू में डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब केबीएस इंटरव्यू को हटा रहा है। हटा किस वजह से रहा है? जितने राज्य सरकार हैं उन्होंने पहले ही इंटरव्यू हटा दिया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय ने अपने पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है अभी तक, लेकिन अब जो है
कैबिनेट से मंजूरी मिल रही है जो वैकेंसी पास होती है। शायद उसमें आपको इंटरव्यू नहीं दिखाई देगा। राज्य सरकारों ने इंटरव्यू को पहले ही हटा दिया था। अब केबीएस और नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू हटा दिया जाएगा। अब इंटरव्यू की जगह आएगा क्या? उसकी जगह आएगा आपका एक प्री का पेपर आएगा और एक मेंस का पेपर आएगा। जो प्री और मेंस का पेपर होगा वो संभवतः टीजीटी और पीजीटी लेवल में आपको ये देखने को मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्री और मेंस दिखाई देगा। प्री में क्या होगा? जो पैटर्न में आप एग्ज़ाम देकर आए हो केबीएस का, उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा प्री का। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे इंक्लूड होंगे। फिर प्री की मेरिट बनेगी। उस मेरिट में जो आएगा उसको मेंस की एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस का पेपर कैसा होगा? मेंस का जो पेपर है आपके सब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टिव पेपर होगा। आपका जो सब्जेक्ट होगा तो आप उसी सब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टिव पेपर दोगे। जो ये सिस्टम है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। मेंस क्वेश्चन कैसे होंगे ये केबीएस बनाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। पेपर किस तरह का होगा वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कई तरह के पेपर केबीएस के पास हैं। जब उनमें से कोई पास हो जाएगा तभी आपकी वैकेंसी आएगी। दूसरी बात भी सामने आ रही है। दूसरी बात क्या सामने आ रही है? केबीएस की वैकेंसी में 50% एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की। मान लीजिए आपकी टीजीटी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से आप पीजीटी में करेंगे तो 50% की जो एलिजिबिलिटी यानी पात्रता हटाने के पक्ष में है केबीएस, लेकिन 50% एलिजिबिलिटी तो बनी रहेगी। आने वाली वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा 50% एलिजिबिलिटी या तो आपकी ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। अगर किसी कैंडिडेट का 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो उसे एग्ज़ाम दिलाया जाएगा और वैकेंसी में बराबर का हिस्सेदार होगा। तो ये एक बड़ा इशू है 50% एलिजिबिलिटी का। इस पर भी विचार चल रहा है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक में होना चाहिए। अभी तक 50% सब्जेक्ट में होने चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। 50% को भी हटा दिया जाएगा। तीसरी चीज़ और सामने आ रही है, केबीएस में कुछ ऐसे पद हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर प्रारूप बन रहा है विषयों को लेकर के कि ऐसे सब्जेक्ट कंसीडर किए गए हैं या जहाँ नहीं किए जाते हैं, तो उस सब पर भी विचार चल रहा है कि इनको कंसीडर कर लिया जाए या न कर लिया जाए। जैसे स्नातक के साथ डिप्लोमा है, कंप्यूटर में बीटेक के अलावा और कोई भी डिग्री। दोस्तों आपको ये तीन पैटर्न में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए इंटरव्यू में कोई डिजर्व कैंडिडेट है और उसको 60 में से 22 नंबर इंटरव्यू में मिले हैं और एक डिजर्व कैंडिडेट है उसको 60 में से 58 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। तो दोनों को जब टोटल किया जाएगा रिटन और इंटरव्यू का, तो डिजर्व कैंडिडेट के नंबर कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अनडिजर्व कैंडिडेट है जो डिजर्व नहीं कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका भी एक प्रारूप तैयार हो चुका है। जल्द ही एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये सारे मामलों को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जहां तक 2025 की वैकेंसी आ रही है बड़े पैमाने पर, उसमें इन सभी झंझटों को हटा दिया जाएगा। तीसरा बड़ा चेंज है, इस बार जो केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आ रही है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर में होगा। जो पीआरटी की वैकेंसी है
वो सेम हो सकती है। जैसे टीजीटी पीजीटी की होगी, वैसे ही पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की हो सकती है। दोस्तों, जो वैकेंसी आ रही है उसके पैटर्न का बदलाव के बारे में जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।